लेकिन आज सबसे पहले हम पुणे में केतन अग्रवाल की मां का एक भावुक पत्र पढ़ना चाहते हैं जो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा है, और वो पत्र आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं। उन्होंने लिखा है कि वो सिर्फ एक मां है और वो किसी तरह की सहानुभूति या कोई विशेष मदद नहीं मांग रही, वो सिर्फ अपने बेटे के लिए न्याय चाहती हैं। उन्हें यह डर है कि कहीं उनके बेटे केतन अग्रवाल की हत्या की जांच भी सिर्फ एक और कानूनी मामला बनकर न रह जाए। उन्होंने लिखा है कि केतन वापस नहीं आ सकता, लेकिन उसकी जान लेने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें सबसे कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। ये उनका पत्र है। लेकिन आज एक मां ने देश के प्रधानमंत्री को जो पत्र लिखा है वो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है, लाइक एवरी मदर, I dreamt of watching Ketan build a beautiful life, get married, and grow old with us. Instead, I had to perform the last rites of my child. किसी भी माँ की तरह मैंने सपना देखा था कि मेरा बेटा बड़ा होगा, उसकी शादी होगी, वो हमारे साथ हमारे परिवार में रहेगा, हमारा ध्यान रखेगा, लेकिन हमें ही उसका अंतिम संस्कार करना पड़ा। एक माँ के लिए इससे बड़ा दर्द और कोई नहीं हो सकता, ये लिखती हैं। उन्होंने आगे लिखा, माई फादर इन लॉ पास्ड अवे जस्ट 20 days आफ्टर केतन्स डेथ। ही लव्ड केतन डियरली एंड कुड नॉट बेयर द ग्रीफ ऑफ लूजिंग हिज ग्रैंडसन। मतलब केतन की हत्या के 20 दिन के बाद केतन के जो दादाजी थे, जिनकी तस्वीर अभी आपको दिख रही है, ये उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और इनकी भी मृत्यु हो गई। यानी कुछ ही दिनों के अंदर, 20 दिनों के अंदर अंदर इस परिवार की जो 2 पीढ़ियां हैं वो समाप्त हो गई। आगे वो लिख रही हैं, मोदी जी, मैं सिर्फ एक मां हूं। आई एम नॉट आस्किंग फॉर सिंपैथी और एनी स्पेशल फेवर। आई एम ओनली आस्किंग फॉर जस्टिस। आगे लिखती हैं, केतन कैन नॉट रिटर्न बट दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग हिज लाइफ मस्ट रिसीव द स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट अंडर द लॉ। बस इतना चाहती हूं कि मेरे बेटे को इंसाफ मिले। फिर उन्होंने आगे लिखा है, विद फोल्डेड हैंड्स आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू काइंडली एंश्योर दैट माई सन्स केस रिसीव्स द अटेंशन इट डिजर्व्स एंड दैट जस्टिस इज डिलीवर्ड विदाउट अननेसेसरी डिले। प्लीज डू नॉट लेट केतन बिकम जस्ट अनदर केस फाइल। ही वॉज समवन्स सन, someone's grandson, someone's brother, but to me वो मेरी पूरी दुनिया था। ये माँ लिख रही हैं, मेरी तो पूरी दुनिया वही था। Every night I look at his photograph and say, बेटा माँ अभी तेरे लिए लड़ रही है। इसका मतलब आप समझिए। वो लिखती हैं कि मैं हर रात अपने बेटे की तस्वीर की तरफ देखती हूँ और उससे कहती हूँ, बेटा मां अभी तेरे लिए लड़ रही है। आई ओनली प्रे दैट वन डे आई कैन टेल हिम, बेटा तुझे इंसाफ मिल गया। और उसके बाद उन्होंने लिखा है, आई सिंसियरली होप यू विल हियर द वॉइस ऑफ अ ग्रीविंग मदर। ये राखी अग्रवाल जो केतन अग्रवाल की मां हैं, उन्होंने एक भावुक चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री मोदी को, और उनके मन में जो डर है वो यही है कि थोड़े दिन तक तो मीडिया भी इस केस को उछालेगा, देश के लोग इसके बारे में बात करेंगे, और थोड़े दिन के बाद ये एक और कानूनी मामला बन जाएगा। जैसे हमारे देश के अदालतों में लाखों कानूनी मामले, लाखों कानूनी केस ऐसे ही वेटिंग लिस्ट में पड़े हुए हैं, जहां पर फैसला आने में 10-10 साल लग जाते हैं, 15-20 साल लग जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि केतन अग्रवाल का ये केस भी ऐसे ही एक लंबी लाइन में आकर एक कानूनी मुकदमे की तरह खड़ा हो जाए और फिर इंसाफ लेने में, इंसाफ मिलने में वर्षों लग जाएं। ये उनकी मां चाहती है कि केतन इतना तो डिजर्व करता है कि उसे इंसाफ मिलना चाहिए। केतन की मां जो कह रही हैं वो बात सही है। आमतौर पर ऐसे केस थोड़े दिन तक लाइमलाइट में रहते हैं, अखबारों में हेडलाइन बनते हैं, मीडिया में, न्यूज़ चैनल्स में लगातार उन पर रिपोर्टिंग होती है, और फिर थोड़े दिन के बाद लोग भूल जाते हैं और फिर ये किसी भी आम केस की तरह अदालतों में पेंडिंग लंबी लंबी लाइन में लग जाते हैं। आपको याद होगा, आपको मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं। वर्ष 2022 में आफ्ताब पूनावाला ने
अपनी ही गर्लफ्रेंड और अपनी ही पार्टनर श्रद्धा वॉकर की हत्या कर दी थी। याद कीजिए, श्रद्धा वॉकर हत्याकांड 2022 का मामला है, अब लगभग 4 साल बीत चुके हैं। उस जमाने में यह भी बहुत बड़ी हेडलाइन बना था। कई हफ्तों तक लोग देश में इसके बारे में बात करते रहे थे, क्योंकि इस आफताब पूनावाला ने अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा वॉकर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, हत्या कर दी थी। लेकिन आज शायद आपको याद भी नहीं होगा कि इस केस में क्या चल रहा है। अब इस केस के बारे में लेटेस्ट खबर यह है कि इस केस में एक सुनवाई टाल दी गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि आरोपी आफताब पूनावाला को मास्टर्स यानी एमए की परीक्षा देनी है। यानी आरोपी इस ट्रायल में डिले की पूरी कोशिश कर रहा है। आरोपी की पूरी कोशिश है कि वो लगातार जो हियरिंग हो रही है उन्हें रोकता रहे। और इस बार आरोपी क्या कहता है कि मैं तो पढ़ाई कर रहा हूं, मैं मास्टर्स कर रहा हूं, इसलिए मैं इस केस की सुनवाई में नहीं आ सकता। और अदालत ने भी इस केस की जो सुनवाई है उसे टाल दिया अगली सुनवाई तक। असल में हमारा जस्टिस सिस्टम ऐसा ही है कि जिसकी जान चली गई उसके परिवार को वर्षों तक न्याय के लिए इंतजार करना पड़ता है, लड़ाई लड़नी पड़ती है। जबकि जो आरोपी है, जो हत्यारा है, पूरी दुनिया जानती है कि वो हत्यारा है, उसके हर अधिकार की रक्षा की जाती है, उसकी हर सुविधा का ध्यान रखा जाता है, उसके ह्यूमन राइट्स की बात हर जगह की जाती है। लेकिन श्रद्धा वॉकर जिसको मार दिया, उसके ह्यूमन राइट्स, उसके परिवार का दर्द, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। इसी प्रकार से आज आगे चलकर केतन अग्रवाल की मां को यही डर है, ये जो सिया है लड़की और उसका जो बॉयफ्रेंड है चेतन, आगे चलकर ये भी हो सकता है जेल में रहकर ही पढ़ाई करने लगेंगे और तब इन्हें छूट मिलेगी पढ़ने की, परीक्षाएं देने की। ये भी कह सकते हैं कि हमारी आज तबीयत ठीक नहीं है, हमें छूट दी जाए। अब केतन अग्रवाल की मां को भी यही डर है। आज जिस तरह से आफताब पूनावाला को जेल में तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, पढ़ाई लिखाई की सुविधाएं मिल रही हैं, इलाज की सुविधाएं मिल रही हैं। कभी वो कहता है कि मेरे दांत में दर्द है, मैं नहीं आ सकता। कभी कहता है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मेरी परीक्षा है, मैं नहीं आ सकता। कभी ये कहता है कि मुझे मानसिक रूप से स्ट्रेस है, मुझे उसका इलाज कराना है, मैं नहीं आ सकता। और ये सारी बातें हमारी अदालतें मानती हैं। कहीं आगे चलकर सिया गोयल और चेतन चौधरी भी ऐसी ही तमाम सुविधाओं और कानूनी प्रावधानों का फायदा उठाकर इस केस को वर्षों तक टालते चले जा सकते हैं। तो आज हमारा पॉइंट यही था और इसीलिए आज डिकोड की शुरुआत मैंने एक दुखी मां की इस चिट्ठी के साथ की है।